हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा। एक कहावत तो हम सभी ने सुनी होगी कि ऊंट पर बैठे हो तो भी कुत्ता काटा। इसी को पनौती कहा जाता है। जिसके जीवन की गृह दशा विपरीत होने लगती है, समझो उसकी पनौती शुरू हो गई। तो पनौती होती क्या है, इसी को समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। एक गांव में हीरा लाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी गिनती गांव के जमींदारों में होती थी। उसके पास कई एकड़ पुश्तैनी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। लेकिन वह इतना अभागा था कि उसकी खेती हर साल बर्बाद हो जाती थी। वह जो भी फसल सोच समझ कर के बोता था, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती। और तो और हीरा लाल जिस किसी व्यक्ति के खेत में जाकर खड़ा होता था तो खेत के उस हिस्से में कोई फसल नहीं होती थी। तो ज़्यादातर गांव के लोग उसे पनौती समझते थे। कोई भी उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता था। वह जिसके साथ होता उसके सारे काम बिगड़ने लगते थे। हीरा लाल अपनी बुरी किस्मत से बहुत परेशान था। वह अपने आप को कोसता रहता था। पनौती के चलते 2 बार उसकी शादी भी टूट चुकी थी, जिसके बाद उसने दोबारा कभी शादी नहीं की। भले ही हीरा लाल की फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वह खेती करना नहीं छोड़ता था। इस साल मौसम विभाग की जानकारियों के अनुसार जोरदार बारिश होने की उम्मीद थी, जिसके चलते गांव के लोगों में खेती को लेकर डर बना हुआ था। सभी को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसलें बर्बाद हो जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरा लाल के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और वह बिना डरे अपने खेतों में जुताई करवाता रहा। हीरा लाल को नुकसान झेलने की आदत थी। गांव के सभी किसान डरे हुए होने के बावजूद एक उम्मीद में अपने खेतों में बीज बोने लगते हैं। हीरा लाल अपने गांव के कई खेतों में जायजा लेने के लिए चक्कर लगाता है, लेकिन किसी खेत के अंदर वह प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वह एक पनौती है। अगर उसने किसी के खेत में कदम रख दिया और अगर उस जगह फसल नहीं हुई तो इल्ज़ाम उसी पर आएगा। हालांकि वह इस बात से अंदर ही अंदर दुखी रहता था, लेकिन वह अपने दिल का दर्द छुपाकर अपने काम में लगा रहता था। गांव में लगभग सभी ने अपने खेतों की बुवाई कर ली थी। बुवाई के दौरान पानी की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बुवाई होते ही एक सप्ताह में गांव का माहौल बदलने लगा था। बारिश की बूंदों का आकार बढ़ चुका था। किसान अपने खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था में लगे हुए थे। किसानों के चेहरों में साफ साफ बारिश का डर नजर आ रहा था, लेकिन हीरा लाल के चेहरे में सिकन तक नहीं थी। वह बारिश से बेखौफ होकर अपने खेतों में टहल रहा था। एक रात बारिश अपना विकराल रूप धारण कर लेती है और गांव के आसपास के नदी नाले पूरे उफान में
आ जाते हैं। पानी गांव के खेतों में घुसने लगता है और जैसे ही लोग सुबह उठकर गांव के चारों तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। गांव के सभी किसानों के खेत पानी से डूब चुके थे। पानी ने सभी की फसलों को नष्ट कर दिया था। किसान इस त्रासदी से टूट चुके थे और अब सभी को पूरी उम्मीद थी कि किसी भी खेत में एक दाना तक नहीं होगा। और कुछ हफ्ते गुजरने के बाद वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। गांव के किसी भी खेत में अनाज का एक पौधा तक नहीं उगा था सिवाय हीरा लाल के। आसपास के गांव की सभी फसलें तबाह हो चुकी थीं, लेकिन हीरा लाल ने इस वर्ष की खेती में इतिहास रच दिया था। उसके खेतों में आज तक इतनी अच्छी फसल नहीं हुई थी। उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था। दूर दूर के गांव से लोग हीरा लाल के खेत देखने आ रहे थे। सब यह जानना चाहते थे कि हीरा लाल ने किस तरह के बीज और खाद का इस्तेमाल किया है कि इतने खतरनाक बारिश में भी इसके खेतों की फसल बर्बाद नहीं हुई। हीरा लाल मन ही मन प्रसन्न था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अचंभा लग रहा था कि आखिर क्यों सबके खेत बर्बाद हो गए, लेकिन उसके खेतों को कुछ नहीं हुआ। गांव वालों की नज़रों में हीरा लाल के माथे से पनौती का ठप्पा हट चुका था। अब लोग उसे किस्मत का धनी समझने लगते हैं। हीरा लाल पैदल अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आते हैं। हीरा लाल उन्हें पहले से पहचानता था, इसलिए वह उनके पास जाकर बैठ जाता है और औपचारिकता के साथ उनका हाल चाल पूछने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बहू से हीरा लाल के लिए चाय लाने को कहते हैं। हीरा लाल चाय पीने को मना कर देता है और कहता है, अरे बाबूजी, अभी खेत जाना है, फिर थोड़ा शहर का काम भी है। यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए सोचा आपके पास थोड़ा बैठ लूँ, तो आ गया। तभी एक गाय हीरा लाल के पास आकर खड़ी हो जाती है। उस गाय को देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति का पूरा परिवार बाहर निकल आता है। सभी हीरा लाल की तरफ आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कार हो चुका था जिसकी इस परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी। यह गाय मरने की हालत में थी और पिछले एक हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह अपना सर ऊपर उठा सके, लेकिन वह हीरा लाल के पास चलते हुए आई थी। परिवार के लोग उस गाय को बहुत प्यार करते थे और वह उसका इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन गाय की हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। लेकिन आज जो हुआ, उसने हीरा लाल को सबकी नज़रों में एक फरिश्ता बना दिया था। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल जाती है कि हीरा लाल के आने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। जैसे ही हीरा लाल को पता चलता है कि लोग उसे अब चमत्कारी व्यक्ति समझने लगे हैं, उसे अपनी कुंडली में संशय उत्पन्न होता है और वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली लेकर पहुंच जाता है। ज्योतिषी आचार्य हीरा लाल की कुंडली देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। ज्योतिषी बहुत ज्ञानी थे और वह हीरा लाल के ग्रह और नक्षत्रों से उसके साथ हो रहे चमत्कार को देख लेते हैं। वह हीरा लाल से कहते हैं, तुम्हारा कुंडली योग कह रहा है कि तुम किसी भी व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बना सकते हो, लेकिन उन्हीं
ग्रहों का दुष्परिणाम यह भी है कि तुम्हारी वजह से लोगों के बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं और यह तुम्हारी मौजूदगी पर आधारित है। अर्थात यदि तुम किसी के अच्छे कार्यों में आ जाओगे तो उस कार्य के खराब होने के आसार बनेंगे, लेकिन यदि किसी समस्या या तकलीफ में फंसे व्यक्ति के पास उपस्थित हुए तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे और यही तुम्हारी किस्मत है। अब तुम्हें ही तय करना होगा कि तुम अच्छे कार्यों के लिए पनौती बनोगे या बुरे कार्यों के लिए चुनौती। दरअसल ज्योतिषी आचार्य का कहने का आशय यह था कि हीरा लाल को लोगों के अच्छे कार्यों में जाने से बचना चाहिए और जो लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं समय निकालकर उनके पास जरूर जाना चाहिए और यही हीरा लाल के जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य हो सकता है। तभी उसे मन की शांति मिलेगी। हीरा लाल ज्योतिष की बात समझ जाता है और अब वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य लोगों की मदद करने को बना लेता है। हीरा लाल अपने सभी काम करने के लिए नौकर रख लेता है और अपने खेतों में जाना बंद कर देता है। गांव में जिस भी व्यक्ति के खेत बंजर हो चुके थे वह फिर से अपने खेतों में बुआई शुरू कर देते हैं और हीरा लाल को अपने खेतों में चलने को कहते हैं और लोगों का यह टोटका काम आने लगता है। देखते ही देखते हीरा लाल दूर दूर के गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगते हैं और वह लोगों की समस्याओं का निराकरण अपनी क्षमता के हिसाब से कर देता है। अपने आप को पहचानने की वजह से हीरा लाल का श्राप ही उसके लिए वरदान बन चुका था। हीरा लाल लोगों के सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है और इसी के साथ हीरा लाल अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि पनौती बनने से अच्छा है किसी के लिए चुनौती बनो और अपने आप को साबित करो।